प्रशांत किशोर अपने आप को बता रहे हैं अभिमन्यु और कह रहे हैं चक्रव्यूह में हम मारे गए। मारने वाला कौन है? यानी जीत तो भारतीय जनता पार्टी की हुई है और जीत हुई है जनता दल यूनाइटेड की। तो क्या दुर्योधन और दुशासन है पीएम मोदी और नीतीश कुमार? प्रशांत किशोर ये अभी कह रहे हैं कि हम बिहार छोड़ेंगे नहीं, हम बिहार में डट कर मुकाबला करेंगे। यह महाभारत का युद्ध था, धर्म युद्ध था, छल से हम मारे गए हैं, लेकिन जनता हमारे साथ थी। जनता हमारे साथ का मतलब यह कहा कि भगवान कृष्ण थे पांडवों के साथ, उसके बाद भी अभिमन्यु मारा गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। पांडवों की ही जीत होती है, यह कौरवों की जीत नहीं है। छल छद्म के आधार पर अभिमन्यु मारा गया। आइए साहब, बिहार नहीं छोड़ेंगे और कह रहे हैं कि भ्रम में मत रहिए कि मैं बिहार छोड़ने वाला हूं। 3 साल की जो मेहनत किया उसका परिणाम आया है। हमें लोगों ने नकारा नहीं है पूरी तौर पर। 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं उसको जानिए। वह कह रहे हैं अपने हार की जिम्मेदारी 100% लेता हूं। यह भी कह रहे हैं कि विश्वास जीत नहीं पाया। इतने दिन की मेहनत के बाद भी हमने कहा था पलायन रोकेंगे। हमने महिलाओं के स्वरोजगार से लेकर के और जो वादे किए थे पढ़ाई लिखाई से लेकर के और उच्च स्तरीय शिक्षा से लेकर के फ्री ऑफ कास्ट, उसके लिए हम विश्वास जीत नहीं पाए। वो अभी कह रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी तरक्की करे, लेकिन जिन लोगों ने चुनाव जीता है, जो दागी लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यह मत समझें कि उनका पिंड में छोड़ने वाला हूं। उनका पीछा करूंगा, जहां तक जाएंगे वहां तक पीछा करूंगा। यानी यदि देखा जाए तो उसमें जिन लोगों का नाम है, सम्राट चौधरी भारी मत से जीते हैं, जिनको इन्होंने बताया था कि यह 9 अप 10 डाउन है, 9 पास हैं, 10 फेल हैं, 7वीं पास बताते हैं कभी कभी। सम्राट चौधरी स्वयं उसी में गोल गोल घुमाते हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी बताते हैं जिसका नाम आपने सुना ही नहीं होगा। यह बात सही है, लेकिन प्रशांत बाबू, लोकतंत्र में अंगूठा छाप को भी माननीय बनने का अधिकार है। यह बात सही है कि फ्रॉड प्ले किया, कूट रचना किया। सम्राट चौधरी जैसे लोगों को सच में जेल जाना चाहिए, लेकिन सम्राट चौधरी का प्रचार नरेंद्र मोदी जी से लेकर के नीतीश बाबू सबने किया। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और भावी बिहार के सीएम हो सकते हैं। साथ साथ हत्याओं का आरोपी सम्राट चौधरी, जिन्होंने आरोपी नहीं अभियुक्त इन्होंने बताया। अब प्रायश्चित करने के लिए उपवास करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 20 नवंबर को चंपारण में, जहां बापू का सत्याग्रह, बापू ने नील की खेती जो करवाया जाता था, अन्य मामलों को लेकर के राजकुमार शुक्ला जी उनको आमंत्रण देकर के बुलाए थे, उस चंपारण से प्रशांत किशोर इनके सद्बुद्धि की कामना करेंगे, प्रायश्चित भी करेंगे और यह होगा चंपारण। प्रशांत किशोर आगे भी कहते हैं कि 30-35 साल से जो जाति की राजनीति हो रही है, हमने उस जाति की राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया, हमने उस पर करारा प्रहार किया, हथौड़ा बजाया। यह भी कह रहे हैं कि हमने जहर नहीं घोला। यह हमारे आत्मचिंतन का विषय है, यह हमारे आत्मावलोकन का विषय है। बिहार में जिन लोगों ने बदलाव की आशा किया था, उस विश्वास पर हम खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपये जो नीतीश कुमार ने बांटा है, उस 10,000 से जो वोट लोगों ने बेच दिया है, महिलाओं ने वोट बेचा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि लोगों ने बेचा है। हर विधानसभा में 60-62 हज़ार महिलाओं को सरकार ने 10-10 हज़ार रुपया दिया है। सच में यह एक निर्णायक गिनती है। 60 से 62 हज़ार रुपये यदि एक विधानसभा में 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में गया है तो यह छोटा मामला नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि बिहार की महिलाओं ने इसी आधार पर अपने ज़मीर को बेचा है। वह यहाँ बिहार के लोगों को बधाई देते हुए कहते हैं कि बिहार के लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं कि 10,000 रुपये में अपना ज़मीर बेच देंगे। उनका यह कहना है कि 10,000 रुपये यह कह करके दिया गया कि हम स्वरोजगार के लिए दे रहे हैं और 6 महीने में हम 2 लाख रुपए देंगे।
यह प्रथम किस्त है, यह बयाना मात्र है। इसे इस बात के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि हम केवल 10,000 देंगे, 6 महीने में हम 2 लाख देंगे। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं, यहीं पर नहीं रुकते हैं, वह कह रहे हैं कि 1 लाख के लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आजीविका दीदी हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, इनका मानदेय भी बढ़ाया गया, यह भी एक कारण है। और 10,000 करोड़ रुपया दिया गया विकास समिति, टोला सेवक और ऐसे लोगों को जो प्रवासी मजदूर हैं उनके कपड़े उपड़े के लिए दिया गया, इसको भी कहते हैं। लेकिन यह कह रहे हैं कि यदि सच में आपने आजीविका के लिए दिया है तो 6 महीने में उसे पूरा करिए, तब तो मैं जानूंगा कि आपने सच में इसीलिए दिया है। यदि नहीं देते हैं, दे देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अगर दे दिया तो क्या करेंगे? राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यह भी हो सकता है अगर दे दिया तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में इन्हें लोग कहें कि आप तो यही करवा रहे थे और आपने करवा दिया, आप भी हाईलाइट हो गए, उनका काम भी हो गया। और 2 लाख रुपया अगर दे ही देंगे तब आप क्या करेंगे? राजनीति से संन्यास लेंगे। वह कह रहे हैं मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, 2 लाख देने का वादा किया था, 1.5 करोड़ महिलाओं को 6 माह में 2 लाख देंगे, बेरोजगारी दूर होगी। योजना के तहत यदि दिया है तो 6 महीने में आप देंगे ही, और अगर सौदा किया है वोट का तो उसके आगे आप नहीं देंगे, और हम इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं यह सलाह का समय अब तक था, वह समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय है। इसका मतलब 2-2 लाख अगर दे दिया तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 25 सीट की बात वह कर रहे हैं कि हमने जैसा कि कहा था, जनता दल यूनाइटेड, जदयू अगर 10,000 रुपये नहीं दिया होता तो 25 सीट से अधिक नहीं आती। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया है 91,216 यानी 91,216 91,216। इस नंबर पर उन्होंने कहा है कि यदि नहीं पैसा मिलता है तो आप इस पर बताएं, हमारा यह नंबर है और इस पर आप बताएं। यानी आगे की राजनीति भी प्रशांत किशोर करना चाहते हैं, लगातार उन लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं, दबाव भी बनाना चाहते हैं कि यदि दबाव बनाया और इन्हें 2-2 लाख रुपया मिल गया तो प्रशांत किशोर जैन सुराज जिंदाबाद जिंदाबाद होगा, और यदि नहीं मिला तो इसी बिंदु पर राजनीति को स्टैंड करेंगे और दबाव बनाएंगे, घूम घूम करके फिर पदयात्रा करेंगे। तो यह रहा दोस्तों, फिलहाल प्रशांत किशोर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। मोर्चा भी खोल दिया है, वह मोर्चा डॉक्टर संजय जायसवाल जो सांसद हैं, मोर्चा वह भी खुला रहेगा। मोर्चा जो सम्राट चौधरी हैं मुरैठा वाले, उनके भी खिलाफ खुला रहेगा। अशोक चौधरी के खिलाफ यह मोर्चा जारी रहेगा, और यह मोर्चा जारी रहेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ, और यह मोर्चा जारी रहेगा अन्य नेताओं के खिलाफ। जहां जहां मोर्चा खोला है, मोर्चा खोले रहेंगे। आगे अब जेल का भी समय आ रहा है, क्योंकि मामला कोर्ट में भी जाएगा, और सीधे सीधे मोदी तथा शाह को चुनौती दिया है। समय बताएगा आगे क्या होगा पीके का। फिलहाल आज के दिन इतना ही दोस्तों। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो हमारे आदरणीय दोस्त हैं उन सभी तक अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। नमस्ते।